तो आज बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो हमारा आंसर इस प्रकार है, आयनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को और क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच बनने वाला बॉन्ड, in which type of linkage formed from the electrostatic attraction between oppositively charged ion। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्लास 12 फिजिक्स में सबने पढ़ा है। बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन, जब दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है उससे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है इन अ केमिकल कंपाउंड। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, NaCl, इसमें क्या होता है? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कंपाउंड कौन सा है? सोडियम क्लोराइड का केमिकल कंपाउंड है जिसमें सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है जिससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे क्या है? सच अ बॉन्ड formed when the valence या outermost electron of one atom are transferred permanently to another atom। ये बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? एक सेकेंड रुको, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जिसमें क्या होता है? एक आटम अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली डोनेट कर देता है। ठीक है, देखो यार, ये क्या हम बना रहे हैं? सोडियम यहाँ बना रहे हैं और यहाँ पे क्लोरीन बना रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम का ये न्यूक्लियस है, उसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन के पास, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, उसके पास 2 8 और ये 7। इस अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है? इन विच outermost electron of one atom are transferred permanently to another atom। जब ये सोडियम अपना ये बाहर वाला outermost, जिसको हम वैलेंस और outermost इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन परमानेंटली क्लोरीन को डोनेट कर देगा, तब क्या होगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे बोल सकते हो या ऐसा बोलो कि जब कोई भी आटम आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो उनमें से एक जो आटम होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दूसरे को डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया तो Na प्लस बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl माइनस बन गया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, द आटम दैट लूजेस द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जो आटम इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, लूज करता है, वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली क्यों होता है? देखो यार, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। ठीक है, तो जो निगेटिव का मतलब सोच लो, निगेटिव का मतलब सोच लो बुरी बात। तो दो बच्चे हैं ना, एक बच्चा क्या है? सोडियम है और एक बच्चा क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो जो बच्चा निगेटिव बात मतलब बुरी बात को छोड़ेगा वो अच्छा बनता जाएगा। तो सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो सोडियम क्या बन गया? अच्छा बन गया, जिससे क्या आया? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, मतलब बुरी बात को ले ली। नेगेटिव का मतलब यही ना होता है, तो क्लोरीन क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बनता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, while the one that gains them become a negatively charged ion, जिसको हम बोलते हैं एनायन। जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, जिसको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इट्स फॉर्मेशन, कि आयनिक बॉन्ड बनाने का क्या क्या कंडीशन होता है। तो आंसर है, द इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर गिवन बिलो। देखो यार, सबको मालूम है अब इस बार से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम रिटन होगा और एमसीक्यू वाला नहीं होगा, तो आपको इसी ऑर्डर में लिखना होगा, इसीलिए हम ब्लैक बोर्ड पे आपको ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड
only when one of the atom is metal and the other is non metal। आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा किसी भी कंपाउंड को अगर हम बोले कि वो आयनिक बॉन्ड से बना है तो उसमें एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। मैग्नीशियम इसमें क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच ही बनता है, या आयनिक बॉन्ड बनने का मतलब ही यही है कि उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा ही होगा, जिसमें द मेटल आटम का आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी एक आटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसी को ना बोलते हो। तो देखो यार, इलेक्ट्रॉन निकल किस में से रहा है, मेटल में से। जैसे एग्जांपल ले हम सोडियम क्लोराइड का, तो इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकाल रहे थे, सोडियम में से निकाल रहे थे। तो निकालने के लिए कौन सा एनर्जी देना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना बढ़िया है। हम क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा कम से कम में अच्छा काम हो जाए, यही चाहते हैं। तो मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। और द नॉन मेटल शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चाहत। इलेक्ट्रॉन का चाहत किसको होता है, नॉन मेटल को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट एक्सेप्ट शेयर सॉरी एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत। तो इलेक्ट्रॉन का चाहत किसको है, नॉन मेटल का। तो कोई आयनिक बॉन्ड बना है तो उसमें नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, क्यों, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्या कर लेगा, एनायन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। जैसे हम क्लोरीन की बात करें यहाँ पे, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, वो क्या करेगा, सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा और क्या कर लेगा, एनायन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यही 3 पॉइंट है जो आपको कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में लिखना है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखोगे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड आर गिवन बिलो। पहला पॉइंट है दे फॉर्म क्रिस्टल। जो भी कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम क्लोराइड से एग्जांपल से समझो, नमक का टुकड़ा देखिए हो ना, वो पार्टिकुलर छोटे छोटे शेप के होते हैं, चमकदार होते हैं। तो भाई जो पार्टिकुलर वो शेप बनाता है उसी शेप को हम क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल का मतलब जिनका कोई पार्टिकुलर शेप होता है, ठीक है। और जो भी कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। कोई भी कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बना है तो हार्ड होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल, अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बना है। कैटायन एनायन अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच जब अट्रैक्शन से कोई बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब जिसको तोड़ने पे टूट जाते हैं, ठीक है। देखो हम आपको 3 चीज बताते हैं। पहली चीज बताते हैं मेलिएबल। ये मार्कल के एग्जांपल से समझो, इसको मैं अगर पीटता जाऊं पीटता जाऊं पीटता जाऊं ये कभी ना टूटे और पतले से पतला होता जाए तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, मेलिएबल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, 3 प्रॉपर्टी होती है किसी चीज की, मेलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल, ठीक है। उसको समझ लो। चलो मेलिएबल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डक्टाइल की। इस मार्कर को मैं कितना भी खींचता जाऊं ये कभी ना टूटे, लेकिन लंबे से लंबा तार के रूप में बढ़ता जाए, मतलब और ज्यादा लंबा होता जाए, उसको हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड क्या है, डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब होता है तार के रूप में कन्वर्ट करना। मेलिएबल का मतलब होता है पतली सीट के रूप में कन्वर्ट करना। टिन सीट देखे हो, वैसे ही समझ लो, वो उसी के रूप में कन्वर्ट करना। और एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल, मतलब इसको मैं कुछ जोर लगाऊं तो ये टूट जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ब्रिटल है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं, मतलब जो आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनते हैं वो हार्ड तो होते हैं लेकिन तोड़ने पे टूट जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है चौथा पॉइंट, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब जलाने का जो हीट होता है, अमाउंट ऑफ हीट वो भी ज्यादा होता है, और वेपराइजेशन मतलब कोई भी आयनिक सॉलिड है उसको वेपर के रूप में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी यूज होता है वो भी बहुत हाई होता है। देखो यार, आयनिक बॉन्ड बना है तो कोई चीज सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड से अगर तुमको वेपर मतलब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो कुछ हीट देनी होगी, लेकिन जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनका हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ही हाई होता है देन मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड से जो क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। ठीक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड का हीट ऑफ मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन हाई होता है। ठीक है, पांचवें पॉइंट की बात करें कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। छठवां पॉइंट है आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। ठीक है, सो दे आर गुड इंसुलेटर। देखो यार, आयनिक सॉलिड आयनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है मतलब सॉलिड रूप में है तो वो क्या करता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और जो चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर उसी आयनिक सॉलिड को हम पानी में भिगा दें तो देखो पानी करता क्या है, जैसे सपोज करो ये बीकर में हमने पानी लिया है, ठीक है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड के टुकड़ों को गिरा दिया, NaCl को इसमें हमने ऐड कर दिया, तो होगा क्या, Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। वाटर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कोई भी आयनिक सॉलिड को कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, वाटर के पास हाइड्रेशन एनर्जी के रूप में एक क्या बोलते हैं चीज होती है जिसकी वजह से वो ये आयनिक सॉलिड को Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ देता है। और आपको मालूम है चार्ज मतलब फ्री चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जब आयनिक सॉलिड किस में हो, पानी में डिसॉल्व होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर हो गया, वाटर की वो एनर्जी जिसकी वजह से वो किसी सॉलिड को तोड़ देता है, Na प्लस सोडियम क्लोराइड को Na प्लस Cl माइनस में तोड़ दिया तो हम बोलेंगे कि वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से टूटा होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड, आल्सो डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे, इन केमिस्ट्री द इंटर एटॉमिक लिंकेज दैट आर रिजल्ट फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। सिंपल सा समझो यार, जब दो एटम के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बना कोई बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन कैसे बनता है, जब दो हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तब हाइड्रोजन का मतलब H2 का फॉर्मेशन होता है। N2 कैसे बनता है, जब दो नाइट्रोजन अपने बीच क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तब N2 का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा दिमाग में रखो, जब दो एटम क्या करें, शेयरिंग से बॉन्ड बनाए तो शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको नोट करो, बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो पहला पॉइंट है, द कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसियस और लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या हो रहे थे, आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जा रहे थे, लेकिन जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, और सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, जनरली लो। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में तो घुलने वाले नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन क्या करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ठीक है,
और बात करें जैसे आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड वाटर में घुल जा रहे थे, वाटर में टूट जा रहे थे। घुलना का मतलब क्या, मिल जाना, एकदम टूट जाना अपने छोटे से छोटे फॉर्म में। अगर हमने NaCl का इतना बड़ा टुकड़ा डाला तो वो पानी में जाके घुल के एकदम गायब हो जा रहा था, उसको हम क्या बोलते थे, वो सॉल्युबल है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या ये इसमें का एक टुकड़ा उठा के पानी में डालेंगे तो वो जल्दी से नहीं घुलेगा, उसको हमको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालना होगा, ठीक है। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन का सॉल्यूशन, ये सबका सॉल्यूशन में मिटाना होगा। चौथे पॉइंट की बात करें तो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टेन और एक्वस स्टेट। किसी भी स्टेट में, सॉलिड हो चाहे मोल्टेन हो चाहे एक्वस हो, ठीक है, किसी भी स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, जो भी आप सोच सको लिख सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। देखो यार, जब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था उसमें हमने आपको NH4 अमोनियम आयन के एग्जांपल ओपन करके दिखाया था कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ उसके आंसर की बात करेंगे। देखो, coordinate bond is a type of alternate covalent bond that is formed by sharing electron pair from a single atom। देखो, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों आटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक आटम अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट कर देगा। एक देखो, ये ये एक आटम हो गया, ये एक आटम हो गया, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा, ये सिर्फ लेंगे, देने का काम नहीं या फिर शेयर करने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देखो, NH4 प्लस, आपको मालूम है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। वही जो लोन पेयर, एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, अगर देखना है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाय द सेम आटम। जो भी दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी एक पार्टिकुलर आटम द्वारा ही दिया जाता है। इट इज आल्सो नो कॉल्ड डेटिव और डाइपोलर बॉन्ड। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आल्सो क्या हम बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या डाइपोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने आपको बताया NH4 प्लस, ठीक है, उसमें होता क्या है, तीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करके बनाते हैं। लेकिन जो चौथा हाइड्रोजन है उसके और नाइट्रोजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, ठीक है। इसको नोट करो। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग द आटम दैट शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इटसेल्फ इज टर्म्ड एज डोनर। जो आटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं डोनर। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दिया था, तो नाइट्रोजन क्या बन गया, डोनर बन गया, ठीक है। चलो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, द अदर आटम विच एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिसेप्टर या एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर या फिर एक्सेप्टर। यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन बन गया रिसेप्टर या एक्सेप्टर, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड विथ एन एरो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्सेप्टर फ्रॉम द डोनर आइटम। जो क्या होता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ दिशा को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट और चौथे पॉइंट की बात करते हैं,
आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ईच आटम गेट्स स्टेबिलिटी। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग की वजह से बनने के बाद दोनों आटम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाता है, जिससे कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।